नेता हरपाल चीमा जी, आम आदमी पार्टी के इंचार्ज दिल्ली तो राघव चड्डा जी, इंचार्ज पोलिटिकल अफेयर्स रहे हैं। पंजाब नूं पंजाब बनाउण दी, पंजाब दी अणख ते इज्जत बहाल करन दी, पंजाब दे चुल्हियां दे विच जिहड़ी अग बुझदी जांदी है उस अग नूं बचाउण दी, पंजाब दे सिवियां दे विच जिहड़ी अग दीयां लाटां उच्चियां हुंदियां, भावें वो नशा कर, भावें वो खुदकुशियां कर रहे ने, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, उन्हां अग्गां नूं बुझाउण दी अरदास कीती है। परमात्मा सानू समत बख्शे। असीं तां तुच्छ जे आम जे आदमी हाँ, बस ओट आसरा परमात्मा दा है। अज दा प्रोग्राम है भी खास ते पिंड दा नाम भी सराय खास। मावां भैणां मेरे सामने बैठियां ने, मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कि तुसीं अज इन्नी भारी गिणती जिथे आए हो। नहीं तो आम तौर पर रैलियां दे विच जाने तो 40, 50, 60, 70 औरतां आउंदियां ने, आउंदियां नहीं। मैं अक्सर कहना हुन्ना स्टेज ते, जिथे भी मैनूं मौका मिले मैं गल कहना हुन्ना कि जे तुसीं जरूर इन्हां प्रोग्रामां 'च हिस्सा लिया करो जिथे अगे घर चलाउण दीयां गल्लां चलदियां ने, पॉलिसियां बनदियां ने, लीडर आउंदे ने। जे तुहाडे बिना घर नहीं चल सकते तो तुहाडे बिना मुल्क भी नहीं चल सकता। ये गल याद रखियो। तुसीं घर चलाउने हो तो मुल्क भी तुहाडे नाल ही चलू। हुण वो पुराना जमाना नहीं रहा कि इक्को लाणेदार दे कहे ते सारा टब्बर इक्को पासे भुगत गया, जां किसी ने मामे फुफड़ ने मासड़ ने कहता उहदे दबाव थल्ले आके असी अखां मीच के बटन दबता, बाद दे विच पछताई गए। अज पंजाब दे हालात जिहड़े ने वो बहुत नाजुक ने। चुल्हा किवें चलदा है तुहाडे तो वध कोई नहीं जानदा। महंगाई किन्नी हो गई तुहाडे तो वध कोई नहीं जानदा। 2 डंग दी रोटी मुश्किल होई पई है ते लीडर हैलीकाप्टरां ते लीडर महिलां च ते साडे कोठे च आउण लग गए। साडे धीआं पुत्त डिग्रियां लैके घर मुड़े आए वापस ते मां कहंदी है अपने पढ़े लिखे पुत्त नूं, पुत्त डिग्री लई है, नंबर भी बहुत सोहणे आए ने, भैन दा विआह करना है जां डिग्री लैके सरकार कोले जा, नौकरी लैके आ। पुत्त अपनी डिग्री चक के सवेरे 5 बजे वाली बस फड़न वास्ते तैयार हुंदा है तां मां खंड वाला दही उहदे मूँह च पा के उहनूं भेजदी है ते सारा दिन गुरुद्वारा साहब च, मंदिर च, मस्जिद च अरदासां करदी है। अज मेरा पुत्त नौकरी लैण गया होया है, परमात्मा मेहर करी साडे घर दी हालत बदल जूगी। पर उस मां दा कालजा उदों फट जांदा है जदों ओह शाम नूं अपने पुत्त नूं लहू लहान हालत च देखदी है, पग उहदे हत्थ च फड़ी हुंदी है, सिर चों लहू चलदा हुंदा है। मां भज के जांदी है, पुत्त की हो गया? बेबे कुछ नहीं होया, लाठी चार्ज हो गया उत्थे सारियां ते, पुलिस ने बहुत कुट्टे, मुंडे कुड़ियां चुन्नियां लै गईयां, पग्गां ढह गईयां। वो कहंदे जाओ भाजो, साडे कोले नौकरियां नहीं हैगियां। तां फिर मां दे दिलों एक हा निकलदी, हा जाओ वे तुहाडा कख ना रहे, तुहाडा बेड़ा बह जे जालमो, तुसीं मेरे चंद वर्गे पुत्त नूं कुट के भेजिया। जदों मां दी बददुआ लग जे ना फिर नहीं बचा किते भी। मां लफज जिहड़ा है इक्को अखर दा लफज है मां,
पर ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਤਲਬ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਨਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਬਲੀ ਬਣ ਜੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੜ ਜੂ, ਬੱਚਾ ਜੂ, ਬੇਟੀ ਪੜ ਜੂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਹ ਪੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ। ਨਾ, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਦੋ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਤੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 50 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਢਾ ਲਿਓ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਜੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੈਣੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਕਲਮੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਉੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬੀ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇ, ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜੂ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੂ। ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ, ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ
5-5 हज़ार यूनिट बिजली के फ्री ने। जे मैं 300 लोगों को दे दे तो थोनों की प्रॉब्लम है? वो कहते जो लीडर को फ्री मिलता मैं लोगों को दूंगा। पैसे कितों आउणगे जी? अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे ने, इन्होंने पता पैसा कितों आउंदा ते कित्थे लाउणा है। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੋਕ ਲਓ। ਆ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਰੋਕ ਲਓ। ਆ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ, ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਆਪਦੇ ਪੇਕੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ 4-4:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਮਾਚਿਸ ਚਾਹ ਧਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਲਾਈ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਚਿਸ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਲਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੈਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਟੈਕਸ, ਦੁੱਧ ਟੈਕਸ, ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਟੈਕਸ, ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, 73% ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ 350 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤਾ, 150 ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਚ ਕਾਦੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਹੈ ਬਈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਖੋ ਕੇ ਟਿਫਨ ਫੜਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੜਕੀ ਉਹ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
नौकरी करता है, काम करता है, वो कदे चिट्टा नहीं लाउंदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ टाइम ही नहीं हुंदा। ये तो वेला मन शैतानी का घर है। सो सरकारां ही करदियां ने सारा कुछ। सो तुहाडे वर्गे आ, तुहाडे नाल आ, तुसीं अज इत्थे आए हो इन्नी भारी गिनती च। अज तो असीं ये लॉन्च कर लगे हैं स्कीम, फार्म भर के तो उन्होंने सामभ के रख लियो। जिहड़ा तुहानूं कूपन मिलूगा वो कैप्टन अमरिंदर वाला कूपन नहीं हैगा भी कैप्टन ने सौं चक्की थोड़ी नौकरी पक्की। लै सानू नौकरियां देने वाला आप बेरोजगार हो गया। वो फिर सही जी उन्होंने आप नहीं पता सी कि मैनू ला देंगे। वो नहीं हैगा कूपन। ये कूपन जिहड़ा ईमानदारी वाला है, ये कूपन जिहड़ा गारंटी वाला है, ये कूपन सच्ची नीत वाला है। तो इस करके बहुत बहुत मैं बधाई देना बलकार सिंह जी नूं, उन्हें सारी टीम नूं कि उन्होंने इन्ने छोटे सदे ते बहुत ये बात कर लियो, वो बात कर तुसीं सारे सीएम हो यार। साडे लिए सीएम का मतलब कॉमन मैन है। सो कॉमन मैन आप सारे आम आदमी, ठीक है ना। सो आ हुण चन्नी साहब हर रोज जाते हैं किते पता नहीं की करी जाते हैं। मतलब कहते मैं बांदर कीला खेड लेना, मैं गुल्ली डंडा खेड लेना, मैं बरसीम भी वढ लेना, मैं मंजे बुन लेना। यार हुण अपना जिहड़े मुद्दे होणगे वो बांदर कीला होऊगा। रात आ हुण अज मैं देखदा सी अमृतसर कहते अचानक एक किसान के घरे रात को 12 बजे पहुंच गए मुख्यमंत्री चन्नी ते परिवार रह गया हक्का बक्का ते साग ना खाधी रोटी। ये किहड़ा किसान का परिवार है जिहड़ा 12 बजे तक भुखा रहिंदा जी? दसो। सारा कुछ प्लैनिंग करते हैं, उत्थे जाके फोटो खिच लेंदे आ। उही फोटो हुण कल नूं बसां ते देख लिओ भी चन्नी साहब रोटी खांदे होए। इन्ना ना ड्रामा करो जी, लोगों को कुछ धरती ते भी कुछ करके दिओ। धरती ते सिर्फ बोर्ड दिसदे ने, होर कुछ नहीं हैगा। सो तुहाडे वर्गे आ, तुहाडे नाल दे आ, लगे हुए आ। जिथे भी मौका मिलता लोक सभा च, विधान सभा च, सड़कों ते जिथे भी मौका मिलता लोगों के हक च बोलण दा असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। सो दोने हाथ उपर चक के, दोने हाथ उपर चक के दो नारे ला दिओ। शहीदां दे नारे ने, उन्हां दी आत्मा नूं सुकून मिल जू जो हैगे ने हजे जिन्हां ने इनकलाब वाला दीवा बुझण नहीं दिता। इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। आज आपके पिंड सराय खास में आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अभी भगवंत मान जी कह रहे थे, हमने कभी भी किसी भी रैली में इतनी सारी माँ बहनों बेटियों को कभी नहीं देखा। तो आज इस कार्यक्रम में जितनी माँ बहनें बेटियां आई हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। और जितने हमारे भाई बुजुर्ग पिता समान सब लोग बैठे हैं उन सबको भी मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। 7 साल हो गए दिल्ली में सरकार चलाते चलाते। 7 साल में हम लोगों ने इतने काम किए, दिल्ली में इतने काम किए। अगर दिल्ली और पंजाब में लोगों का आना जाना लगा रहता है, पंजाब के बहुत सारे लोग दिल्ली जाते रहते हैं, दिल्ली के बहुत सारे लोग पंजाब आते रहते हैं, पंजाब के बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियां दिल्ली में हैं। आप लोगों ने खुद भी सुना होगा कि दिल्ली में सरकारी स्कूल पहले बहुत खराब होते थे। जैसे पंजाब के आज सरकारी स्कूल बहुत खराब हैं, दिल्ली के भी सरकारी स्कूल बहुत खराब होते थे। पिछले 7 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। सुना है आप लोगों ने? सुना है आप लोगों ने? अब आपसे पूछना चाहता हूं
पंजाब के सरकारी स्कूल शानदार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाथ खड़े करके बता देना। दिल्ली जैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? दिल्ली के सरकारी अस्पताल पहले बहुत खराब, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी, दवाई की खिड़की नहीं खुलती थी, जितनी डिस्पेंसरियां उनमें ताला लगा रहता था, डॉक्टर अस्पताल में आते नहीं थे, अस्पताल की एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन कोई काम नहीं करती थी। आज आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशनड कर दिए, शानदार कर दिए, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों की तरह दिल्ली के सरकारी अस्पताल कर दिए, और दिल्ली के हर आदमी का इलाज फ्री कर दिया। अगर आपको घर में कोई भी बीमार होता है, छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, चाहे एक क्रोसिन की टेबलेट लेनी हो, चाहे 70-80 लाख का ऑपरेशन कराना हो, सारा इलाज मुफ्त है। सारे दिल्ली के लोगों के लिए पूरा इलाज मुफ्त है। आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के अस्पताल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? पंजाब के में क्लिनिक खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? पंजाब के हर बच्चे का, हर माँ का, हर बेटी का, हर बाप का, हर भाई का इलाज मुफ्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पूरा इलाज मुफ्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में करा ऐसे पंजाब में भी करेगी। हमने करके दिखाया है। हम हवा में बात नहीं कर रहे, मैं कभी हवा में बात नहीं करता, मैं करके आया हूं दिल्ली में। हमें करना आता है, पंजाब में भी करेंगे। दिल्ली में पहले बिजली बड़ी महंगी थी, जैसे पंजाब में महंगी है। हजारों हजारों रुपए के बिल आते थे लोगों के, छोटे छोटे घरों के। एक घर में एक बल्ब, एक पंखा, 2-4 चीजें और है, उनका 10-10 हजार रुपए का बिल आता था, 5-5 हजार रुपए का बिल आता था। लोग बड़े दुखी थे। आज दिल्ली में लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है। लोगों की बिजली मुफ्त कर दी। होनी चाहिए पंजाब में बिजली मुफ्त की नहीं होनी चाहिए? ये सारे मेरे को गालियां कढ़ रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल मुफ्तखोरी कर रहा है। होनी चाहिए मुफ्तखोरी नहीं होनी चाहिए? ये टीवी चैनल वाले दिखा दो, हाथ खड़े कर दो, ये टीवी चैनल में दिखा देंगे। दिखा दो जरा, कैमरे मोड़ के दिखा दो, सबको बिजली मुफ्त चाहिए। बिजली मुफ्त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिजली मुफ्त भी देंगे, बिजली मुफ्त भी देंगे और 24 घंटे भी देंगे। अभी बिजली के पावर कट लगते हैं, लगते नहीं लगते? 7-7, 8-8 घंटे के दिल्ली में पावर कट लगते थे पहले। पूरी पूरी रात बिजली नहीं आया करती थी। आज दिल्ली में घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है, मुफ्त में बिजली आती है। पंजाब में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो जैसे दिल्ली में करके आए हैं ऐसे पंजाब में भी करेंगे। हमें करना आता है। आज मैंने अभी थोड़े दिन पहले ऐलान करा, मैंने कहा कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को, हर बेटी को, हर बहन को, हर मां को हम 1000-1000 रुपए हर महीने देंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं तो तीनों को 1000-1000 मिलेंगे। अगर एक घर में 3 बहनें हैं, एक मां है, एक बीवी है, तो पांचों को 1000-1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। ये मेरे को बहुत गालियां दे रहे हैं जब से मैंने ऐलान करा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? एक बार फिर से हाथ खड़े कर दो, देना चाहिए? हाथ खड़े कर दो, देने चाहिए। आपके घर के महिलाओं को नहीं देने चाहिए? मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा? ये इतनी गालियां कर रहे हैं मेरे को, इतनी गालियां कर, मैंने सोचा कुछ गलत कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत कर दिया है। मैं चाहता हूं अगर कुछ महिलाएं बता दें कि अगर उनको 1000 रुपए मिलेंगे तो वो क्या करेंगी उस 1000 रुपए से। माइक है यहाँ पे किसी के पास? आप 1000 रुपए अगर आपको मिलेंगे, आप क्या करोगे 1000 रुपए से? ये मेरे को बोले, जब से मैंने बोला, मैंने कहा मैं 1000 रुपए दूंगा, चन्नी साहब बोले ये केजरीवाल काला है, ये उल्टी सीधी बातें करता है। मैं काला हूं, मैं मानता हूं मैं काला हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ जितनी मेरी माँ बैठी हैं, मैं सारी माओं से पूछना चाहता हूं, आपको काला बेटा पसंद है नहीं पसंद? केजरीवाल पसंद है वे, ठीक है। मैं यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, आपको काला भाई पसंद है नहीं पसंद? पसंद है। चन्नी साहब देख लें, मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला हूं। मेरी नीयत साफ है,
मैं काला हूं, मेरी नीयत साफ है। फिर चन्नी साहब बोले केजरीवाल के कपड़े इतने खराब हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है। मेरे कपड़े जैसे हैं ठीक हैं, लेकिन जिस दिन हजार हजार रुपए मिलने के बाद ये मेरी सारी माँ बहनें अपने लिए सूट खरीद के लाएंगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले जब आपको 1000 रुपए मिले, मेरी विनती है सारे जने अपने अपने लिए एक नया सूट खरीद के लाना और चन्नी साहब को कहना हमारे काले भाई ने दिलवाया एक नया सूट हम लोगों को। आज मुझे बड़ी खुशी है, सराय खास गांव से ये महिलाओं के लिए जो हजार हजार रुपए हम दे रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। तो जिस महिला जो महिला कहेगी मुझे 1000 रुपए चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सरकार बनने के बाद उन सब महिलाओं को हजार हजार रुपए दिया जाएगा। जैसा भी भगवंत मान ने कहा, ये कैप्टन का कार्ड नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है। कैप्टन का कार्ड मत समझना, जो पिछली बार उन्होंने रोजगार कार्ड दिया था। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं मैं सोच समझ के कहता हूं, लेकिन जो कहता हूं मैं करता हूं। तो सारी आज यहां से शुरू हो रहा है, पूरे पंजाब में हर पिंड में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर वार्ड में रजिस्ट्रेशन चालू होगा। अगले कुछ दिन के अंदर हम घर घर भी जाएंगे, हर घर के अंदर जाएंगे। वो बोलना चाह हाँ, वो बताना चाह रही है कि 1000 रुपए मिलेंगे तो क्या करेंगे। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं हम टमाटर मार्केट दिखाएंगे और हम ये दिखाएंगे 1000 से और कोई भिखारी नहीं होती। इसने हमें एक बहुत बड़ा शिक्षा दी है कि हम कैसे इनको जवाब देना है। ये लेडी जो आई है, ये सरकार बना के पंजाब को आजाद करेगी इन लोगों से। केजरीवाल सरकार जिंदाबाद, केजरीवाल सरकार जिंदाबाद। ते मैनू दसो कि जे ये लोग इन्ना खा के करोड़ों के हिसाब नाल पैसा खा के महल माड़ियां बना के अरबां करोड़ों के हिसाब नाल पैसा खा के ये आलसी नहीं होए ते 1000 रुपए दे नाल पंजाब की हालत कितना हो जाएगी आलसी। पंजाब की औरतें भी बहुत मेहनती है। इस बार पंजाब सरकार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੱਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਦਿਖਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ये टीवी चैनल वाले महिलाओं की आवाज चन्नी साहब तक पहुंचा देंगे। हमारे पंजाब की महिलाएं बहुत मेहनती हैं। पंजाब की क्या, हमारे देश की महिलाएं बहुत मेहनती हैं, घर पूरा संभालती हैं। बहुत सारी महिलाएं बाहर भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, कई महिलाएं दफ्तरों में भी जाती हैं। हमारी बेटियां जो हैं इतनी मन लगा के पढ़ती हैं, घर का काम भी करती हैं और ये कहती हैं कि 1000 रुपए देने से हमारी महिलाएं कामचोर हो जाएंगी। तुमने हजारों करोड़ों अरबों रुपए डकार लिए, तुम आलसी नहीं हुए, आलसी होके घर नहीं बैठे, अभी और डकार रहे हैं और डकार रहे हैं और डकार रहे हैं। हमारी महिलाएं 1000 रुपए लेने से आलसी कैसे हो जाएंगी। तो आप चिंता मत करो, आज से पूरे पंजाब के अंदर रजिस्ट्रेशन चालू है। मैं पूरे पंजाब की महिलाओं से विनती करना चाहता हूं, उनके इलाके में हमारे कार्यकर्ता आएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं, घर घर भी जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सब लोग, जिन जिन लोगों को 1000 रुपए जो चाहते हैं कि उनको मिले, वो सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। अगले कुछ दिनों के अंदर पूरे पंजाब में लाखों महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। ये लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। मैं आज आपको हिसाब दे देता हूं पैसा कहां से आएगा। अगर ये आए कांग्रेसी चन्नी साहब आए तो उनको बता देना पैसा कहां से आएगा। पहली चीज, चन्नी साहब के हलके में परसों अवैध रेता चोरी करते हुए पकड़े गए हैं लोग।
उनके हलके में रेता चोरी हो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चन्नी साहब को नहीं पता रेता चोरी हो रही है, पता तो होगा। पैसा भी ऊपर तक जाता होगा, नहीं जाता होगा? बता दो हाथ खड़े करके, पैसा ऊपर तक जाता है नहीं जाता है? जितनी रेता चोरी हो रही है, 20,000 करोड़ रुपए की रेता चोरी हो रही है पंजाब के अंदर, 20,000 करोड़ रुपए की। जितनी रेता चोरी हो रही है, इसमें सारे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, एमएलए सारे शामिल हैं। ये रेता चोरी बंद करेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, रेता चोरों को जेल भेजेंगे, ये 20,000 करोड़ रुपए बचाएंगे। और ये जो हजार आपको दे रहा हूं ना, ये 10,000 करोड़ में ही काम चल जाएगा। तो रेता चोरी से ही सारा काम आपका पूरा हो जाएगा, चिंता ना करो। अभी जितना पैसा पंजाब में रेता चोरी का, जितना पैसा मंत्रियों की जेब में जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये रेते का सारा पैसा महिलाओं की जेब में जाना चालू हो जाएगा। तो पैसा खूब आएगा, चिंता मत करो। सब लोग मिलके, आपने इतनी सारी पार्टियों को इतने मौके दिए, एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देके देखो, भविष्य बदल जाएगा, पंजाब का भविष्य बदल जाएगा, हमारे परिवार का भविष्य बदल जाएगा। अगर हम काम ना करें, अगली बार 5 साल के बाद हमको धक्के मार के बाहर निकाल देना। लेकिन एक मौका दिल्ली वालों ने एक मौका दिया था, 2015 का चुनाव लड़े, दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया था। अब दिल्ली ने बाकी सारी पार्टियों को बाहर निकाल दिया, अब केवल आम आदमी पार्टी बची है दिल्ली के अंदर, और कोई नहीं बचा। पंजाब के अंदर भी एक मौका देके देखो, केवल आम आदमी पार्टी बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की